एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 देखें। मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपने बताना है कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का रूल देखें आप, इसमें ए का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट साइड पे ये जो बार सी होती है इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू को भी सेम टू सेम उसी तरह बार में लिख लें और उसके बाद इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इस तरह का, और फिर 4 और 2, ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन आना है। 4 मल्टीप्लाई 2, अब इनकी वैल्यूज देखें, 6 3 18 और 4 2 8, माइनस करें 10 आ जाएगा। अब 10 नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो वैल्यू 0 को इक्वल आ जाएगी वो सिंगुलर होगी और जो 0 को इक्वल नहीं आएगी वो नॉन सिंगुलर है। तो आपने लिखना है ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स नॉट सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर। इसमें क्वेश्चन बी में देखें, इसका भी आपने डिटर्मिनेंट के लिए पहले बार लिखना है, क्वेश्चन के साथ बार लिखें, उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में -5 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस का साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 4 जा 20, माइनस का साइन, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 7 9 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 63, इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 43, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा नॉन सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे आप बेशक लिख दें कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है सेम टू सेम ऐसे ही, सी का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ये सीधी लाइन आनी है, ठीक है, 18 2 4 और ये, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख लें 9 4 और -18 2, तो इस तरह। अब 9 4 जा 36 और 18 2 जा 36 इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि जो जिस चीज का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। डी पार्ट में भी ऐसे ही, डी का डिटर्मिनेंट ए बी प्लस 1/a और बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, फिर माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस 1/a, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे ए बी माइनस, अब ए को मल्टीप्लाई आपने बी से भी करना है, ये ए भी बन जाएगा और यहाँ पे जब करेंगे ये माइनस खोल दिया ना तो ये वाला प्लस भी माइनस हो गया। ए को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ए मल्टीप्लाई 1/a करें तो सिर्फ 1 रह जाता है। तो आपने क्या करना है, इस इन दोनों की कटिंग हो गई, इक्वल टू -1 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी आपकी वैल्यू जो है ये नॉन सिंगुलर आ गई है। इसमें भी ई का डिटर्मिनेंट लें, ये डिटर्मिनेंट का साइन है ए बी प्लस सी और डी प्लस सी, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए को आपने डी सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इस ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर देना है। इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये हो गया ए डी प्लस ए सी, फिर ए बी प्लस माइनस माइनस और ए सी। अब यहाँ पे ए सी से कटिंग हो गई, आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो है ए डी माइनस ए बी, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, पीछे डी माइनस बी बच जाएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके ये क्वेश्चन में साथ गिवन था कि बी इक्वल टू डी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू डी है, तो बी इक्वल टू डी अगर हम रख लेते हैं यहाँ पे, ये डी है ना, तो इसको भी बी के इक्वल कर दें, बी माइनस बी हो गया, अब ये दोनों कट के तो ए और 0 रह गया, तो ये इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ई का जो डिटर्मिनेंट था वो आ गया 0 के इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखें, इफ पी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 है तो पी का साथ मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, फाइंड के करना है। अब पी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखें और उसके बाद इसकी वैल्यू का भी डिटर्मिनेंट लिख लें, ये यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और पी के डिटर्मिनेंट की जगह 9 पुट कर दें, ठीक है।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4k मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, इन दोनों को, फिर 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 12k माइनस 3 1 जा 3। अब 12 को के को इधर ही रखें और -3 दूसरी साइड पे ले आएंगे, +3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 12। अब 12 को डिवाइड बोथ साइड कर दें, ये वैल्यू कटिंग हो जाएगी, आपका k का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। पार्ट सी में देखें, इसमें t का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एडजॉइंट t की वैल्यू दी हुई है। एडजॉइंट को आपने खत्म करना है, ठीक है, यहाँ से आप t के साथ इसके एडजॉइंट को ले लें, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एडजॉइंट का रूल ये होता है, एडजॉइंट में ये रूल होता है कि इन दोनों में जगह चेंज करनी होती है, इसको वापस ले आए, ठीक है। ये एडजॉइंट लिया हुआ है ना, तो आप वापस अपनी वैल्यू लेके आ रहे हैं, ये 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, इन दोनों के साइंस चेंज करने होते हैं, तो प्लस के लगे हुए हैं, माइनस के लगा दें, तो समझें कि ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई है, तो ये एडजॉइंट टी था, अब अगेन आपका टी आ गया। अब इसका आप डिटर्मिनेंट लें और ये वैल्यू पुट करके जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे ही इसको भी सॉल्व कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस -x मल्टीप्लाई -3। अब t डिटर्मिनेंट 3 के इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 5 2 10 हो गया, और माइनस अंदर वाले दोनों माइनस प्लस हो गए हैं, ये 3x रह गया, ठीक है। 3x को इस साइड पे ले आए, प्लस 3x हो गया, और 10 ये वाला 3 उस साइड पे लेके जाए, -3 हो गया, ये 7, और x इज इक्वल टू 7/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ पॉसिबल, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। पीछे आपने पिछली एक्सरसाइज में एडिटिव इनवर्स फाइंड किए थे जिसमें सिर्फ नेगेटिव कर दिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अलग से फार्मूला है। जैसे इसके पार्ट ए को देखें, आर ये वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम देखते हैं ना, तो ये इसका साइन ये होता है, छोटा सा -1 लिख देते हैं इसके ऊपर, और ऊपर वैल्यू होती है एडजॉइंट, जो भी आपके पास वैल्यू है उसका लगा दें, और नीचे उसके डिटर्मिनेंट का लिखना होता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं। अब इसके लिए आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो फाइंड नहीं हो सकता, तो आपको पहले इसका डिटर्मिनेंट लेके तो फिर अपनी वैल्यू को बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, और माइनस, फिर -1 मल्टीप्लाई -6, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये वाले माइनस माइनस प्लस, 6 1 6, इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो ये एक नॉन सिंगुलर आ गई है, ठीक है। तो अब इसका जो इनवर्स है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट इसका एडजॉइंट भी ले लें, एडजॉइंट आर, एडजॉइंट में ये जो वैल्यू होती है इसकी जगह चेंज करते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, ठीक है। ये वाला जो क्रॉस है ना, इसकी जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये -1 की जगह +1 हो गया, और -6 की जगह भी +6 हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आपने इस फार्मूले में रख देना है, ऊपर एडजॉइंट आर की वैल्यू, और नीचे जो ये वाली वैल्यू होती है उसको आपने यहाँ पे डिवाइड में लिख देना होता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय आर डिटर्मिनेंट, तो आर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 2 है। अब इसको डिवाइड कर दें इन सारी वैल्यूज के साथ, 2/2, 1/2, 6/2 और 4/2, तो ये वैल्यू आपके पास कटिंग के बाद आ जाएगी। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 1 2, 1/2 को एज इट इज लिख दें, और 3 2 6, और 2 2 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास इनवर्स की आ जाएगी। इसका पार्ट एस वाला देखें, इसमें आपका ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 और 3, तो इसका अगर आप ऑर्डर करते हैं ना, तो ये 2/1 का है, तो जबकि आपके पास ऑर्डर 2/2 हो तो तभी आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ये फाइंड हो सकता है। अब डिटर्मिनेंट नहीं होगा तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, या तो यहाँ पे लिखते हैं नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखें टी का, इसमें जाहिर सी बात है आपको वही एडजॉइंट टी और डिटर्मिनेंट टी चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ले लें इसका 25 to 54, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 और 25 को 4 के साथ,
और 2 को 50 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से ये 100 आ गया और ये मल्टीप्लाई करने से 100 आ गया, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 हो तो ये मैट्रिक्स जो है वो ये सिंगुलर है, सिंगुलर का इनवर्स जो है ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका भी आप साथ लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। यू वाले पार्ट में देखें, इसमें भी आपने ये वैल्यू दी हुई है, सारे इसमें वेरिएबल्स हैं, x इक्वल टू वाई उन्होंने साथ लिखा है, तो आप इसको डायरेक्ट ही पहले x को y के यहाँ सारे जितने y हैं ना उनको x के इक्वल कर दें, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे y लिखें या यहाँ पे x लिखते हैं, एक ही बात है। ये वैल्यू आ गई, अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 माइनस ये वाला x मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू x स्क्वायर प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x। तो ये वैल्यू भी पूरी की पूरी कटिंग हो गई, इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि u का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का जो इनवर्स है वो नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में देखें, इसमें आपके पास r की वैल्यू दी हुई है और साथ आपने वेरीफाई करना है कि r और r का जो इनवर्स है वो फिर इनवर्स और r, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी का मतलब है कि i इज इक्वल टू 1 0 और 0 यहाँ पे सॉरी ये 1 1 और 0 0, ठीक है, इस तरह की वैल्यू आपके पास आएगी। तो इन दोनों को पहले r का इनवर्स फाइंड कर लें, उसके बाद इसको अगेन हल करें। ये आपका r का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट r और r के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस में भी यही रूल है कि सिंगुलर अगर आ जाए तो आपका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे r 4 माइनस 6 और 1 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 6, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस और 6, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। अब इसका एडजॉइंट करें, एडजॉइंट r, इसमें इन दोनों की जगह चेंज होगी, 2 ऊपर चला गया 4 नीचे और माइनस 1 हो गया और प्लस 6 हो गया, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट का वैल्यू आ गई है। अब r इनवर्स की वैल्यू लिखें, यहाँ पे पहले एडजॉइंट की वैल्यू 2 6 माइनस 1 4 और डिवाइड के साथ 14 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे r डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे इसको 14 के डिवाइड नहीं करना क्योंकि कोई भी 14 का मल्टीपल नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपनी वैल्यू लिख लें, ठीक है, लास्ट पे 14 को आप डिवाइड कर लेना, एक ही बात है ना। r इनवर्स इक्वल टू r की वैल्यू पहले 4 माइनस 6 1 2, फिर r इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू और ये जो 1/14 है इसको स्टार्ट में लिखने हैं, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आ गए और 1/14 यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लास्ट पे 1/14 को सॉल्व कर लें। मल्टीप्लिकेशन में वही रूल है, रो को कॉलम से फिर रो को दूसरी कॉलम से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 फिर 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये दोनों रो के साथ बारी बारी हो गया। अब माइनस 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ, माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 फिर माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई 4, 8 प्लस 6 फिर माइनस 4 प्लस 4 फिर माइनस 12 प्लस 12 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 6 प्लस 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 14 0 0 और फिर 14। अब इसको 1/14 जो यहाँ पे लिखा था उसको डिवाइड कर लें, ये 14 डिवाइडेड बाय 14 0 डिवाइडेड बाय 14 0 डिवाइडेड बाय 14, सारों के साथ आपने 14 को डिवाइड कर देना है,
तो यहाँ पे 1 0 0 1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका एक साइड तो आपकी आ गई है, ठीक है, ये वाली। अब अगेन इसको भी सॉल्व करें साथ। अब यहाँ पे आपने आर इनवर्स वाली वैल्यू पहले लिखनी है और आर वाली वैल्यू बाद में लिखनी है। तो 1/14 तो अपनी जगह पे ही जाएगा। जो इनवर्स वाली वैल्यू है ये देखें, ये वाली 2 6 -1 4, और आर वाली वैल्यू ये जो क्वेश्चन की वैल्यू थी 4 -6 1 2, ये वैल्यू। अब इनको भी सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन को किया है, इसके पार्ट को उसी तरह करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम। 2 को 4 से, फिर -1 को -6 से 6, उसके बाद 2 को 1 से और -1 को इस 2 से, फिर 6 4 को इन दोनों के साथ करना है। 6 × 4 इसके साथ, फिर 4 × ये वाला 6, फिर 4 6 को 1 और 2 से, 6 × 1 + 4 × 2, 1/14 ये हो जाएगा 8, माइनस माइनस +6, फिर 2 - 2, फिर ये वाला 24 -24, और फिर 6 + 8, तो ये वैल्यू भी ऐसी ही आ जाएगी 14 0 0 और 14। अब 14 को डिवाइड कर लें सारों के साथ, 14/14 0/14 0/14 और 14 / 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी कटिंग होके 1 0 0 और ये 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी के इक्वल आपकी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। आर इनवर्स और आर इनवर्स आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास y और z की वैल्यू दी हुई हैं, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब इसकी कंडीशन ये है कि y z को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका इनवर्स लें, या z का इनवर्स अलहदा y का इनवर्स अलहदा, और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले इसकी लेफ्ट साइड करें सॉल्व, y z इनवर्स। अब इनवर्स के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, y की वैल्यू लिखें, z की लिख लें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह कर लें रो को कॉलम से। तो ये 1 2 को पहले 2 1 से 1 × 2 + 2 × 1, फिर 1 2 को 3 2 से 1 × 3 + 2 × 2, फिर इस 2 3 को दोनों के साथ करना है, 2 × 2 + 3 × 1, ठीक है। फिर इसी 2 3 को 3 2 से 2 × 3 और 3 को 2 से। अब इसको ओपन कर लें। इसमें ना आगे प्लस मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं, 2 1 2 + 2, फिर 3 + 4, फिर 4 + 3 1 3, फिर 6 + 6। अब इसको प्लस करें, 4 7 7 और ये 12 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ इसका ना लिखा हुआ है इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट वाई जी, ठीक है, फिर उसके बाद वाई जी साथ इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले सबसे इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट में यही वाली वैल्यू, क्योंकि वाई जी का एक साथ है ना, तो एक साथ ही। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 12 के साथ और 7 7 के साथ। तो ये 4 12 सा 48 हो गया, -49, और ये इसका आंसर आ जाएगा -1। अब इसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट में ये वैल्यू है ना, तो इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 12 और 4 इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ठीक है, सीट चेंज करते हैं और साइन चेंज करते हैं। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब इसको आपने अपने इस फार्मूले में पुट कर देना है, y इनवर्स y c इनवर्स, ये आ जाएगा एडजॉइंट की जगह पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 - 7 - 7 4 और नीचे -1।
तो वैसे अगर आपकी कोई और अगर आंसर आ रहा है ना तो उसको आपने डायरेक्ट उसमें डिवाइड नहीं करना होता, लास्ट पे जाके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये आगे अगले स्टेप में। अब यहाँ पे सिर्फ साइन का फर्क है, साइंस उसके चेंज हो जाएंगे। 12 के साथ माइनस आ गया, 7 के साथ प्लस आ गया, इधर भी 7 के साथ प्लस और 4 के साथ माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट ये लेफ्ट साइड सॉल्व हुई है, ठीक है। राइट साइड देखें, राइट साइड में आपके पास पहले जी का इनवर्स है और फिर वाई का इनवर्स है, तो इन दोनों के इनवर्स हाल ही ले लें, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जी का इनवर्स, इसके लिए आपको एडजॉइंट जी और डिटर्मिनेंट जी चाहिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट जी कर लें, ठीक है। डिटर्मिनेंट जी की वैल्यू लिखें 2 1 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 और आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट सी करें, इन दोनों की सीट चेंज की, ये 2 2 ही है और इन दोनों के साइन चेंज किए, 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड में लिखना है, जी इनवर्स ये 1 ही है तो आपकी इनवर्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट वही आ जाएगी, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 1 करेंगे ना तो अगेन वही लिख लेंगे। उसके बाद आपने y का इनवर्स करना है, ठीक है। तो y के इनवर्स में एडजॉइंट बाय और y का डिटर्मिनेंट, तो y का डिटर्मिनेंट लेते हैं। y की वैल्यू आपके क्वेश्चन में ये गिवन थी 1 2 1 3 1 2 2 3 सॉरी। अब इसका ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगी वैल्यू एडजॉइंट की। इन दोनों की सीट चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसको फार्मूले में रख लें, y के इनवर्स में 3 माइनस टू और 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब ये माइनस ऊपर जाके इनके सारे साइंस चेंज कर देगा, -3 हो गया, +2 और -1, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी और ये वैल्यू z की हो गई, ठीक है। तो अब आपका जो ये था ना राइट साइड पे वो जी इनवर्स और वाई इनवर्स था, तो इनकी दोनों की वैल्यूज आपने लिख लें और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें कि लेफ्ट साइड के इक्वल आंसर आता है या नहीं आता। अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगी, रो को कॉलम से फिर रो को नेक्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई -3 फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 मल्टीप्लाई 2 फिर -3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। इसी को ही आपने सेकंड के साथ कर लिया, फिर -1 मल्टीप्लाई -3 फिर +2 मल्टीप्लाई 2 फिर -1 मल्टीप्लाई 2 फिर +2 मल्टीप्लाई -1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, -6 4 +3 फिर +3 +4 फिर -2 और -2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -12 7 7 और -4, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका राइट साइड का। अब देखें लेफ्ट साइड का आपके पास आंसर क्या आया था, ये वाला, ठीक है। ये इसका आंसर आया था, यहाँ पे आपके पास राइट साइड का आंसर आ गया और दोनों सेम है, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, व्हाट इज रिलेशन अमंग डिटर्मिनेंट ए, फिर डिटर्मिनेंट इनवर्स का, फिर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसी में से आपने इन सारों की वैल्यूज फाइंड करके तो इसका रिलेशन फाइंड करना है कि क्या रिलेशन है इनका आपस में। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू देखें इसकी, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करें, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 -7 मल्टीप्लाई 2
और 15 माइनस 14 तो 1 आ गया। ठीक है, ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 1 आ गया। अब नेक्स्ट का लें ए इनवर्स साथ उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होती है हाली इनवर्स, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं ए इनवर्स एडजॉइंट ए, अब डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए डिवाइडेड कोई कहते हैं, तो अगर हम डिवाइड का करें ना तो तब भी वो 1 ही आता है। ठीक है, जैसे तो इसमें ना जो ए का ये है ना डिटर्मिनेंट, ये 1 आया हुआ है। एडजॉइंट लें पहले। ठीक है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट में आपने इनकी वैल्यूज की जगह चेंज करनी होती है और इधर वालों के साइंस चेंज करने होते हैं। अब ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है, इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास ये सेम वैल्यू ही आएगी क्योंकि नीचे 1 है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जाहिर सी बात है इसके आंसर का भी डिटर्मिनेंट लेंगे। आंसर में फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 और -2, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 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 प्लस हो गया और ये 14। यहाँ पे इसकी वैल्यू में आपके पास यहाँ पे +2 ही आ गया, 1 आ गया सॉरी। ठीक है, तो ये 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया, उसका आंसर भी 1 ही था। तो उसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वो कह रहे हैं। एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट समझें कि ये आपने एडजॉइंट ए लिया था और उसी का डिटर्मिनेंट ये लिया है और ये आंसर भी इसका 1 आया हुआ है। ठीक है, तो आपने लास्ट पे लिख देना है इसका रिलेशन। ये रिलेशन क्या था? रिलेशन यही है कि जो आंसर आपका ए का है वही आपका ए इनवर्स का है और वही आंसर आपका एडजॉइंट का भी आया है। ठीक है, सेम आंसर्स हैं, तो इसका यही आपस में है कि इन सारों के आंसर्स जो हैं वो सेम ही आएंगे। इनका रिलेशन जो है ये इस फार्मूले के थ्रू यही वाला आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपके पास राइट दिस मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर इनका ये आपने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में बनाना है, अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो इसके चारों के ना सिर्फ आपने इक्वेशंस ही बनानी है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपल आपने इक्वेशन बनानी है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर +2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y और इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू के रख देना है। सेकंड में 3, ये जो रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3x + 1y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसी तरह सेकंड को देखें, इसमें 5x + 0y इज इक्वल टू 10 और 0x + 4y इज इक्वल टू 20। इसको आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 10 है और 4y इज इक्वल टू 20 है। आगे इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट इक्वेशंस बनाते जाना है। यहाँ पे देखें, ये आपका जो ऑर्डर है ना ये सेम नहीं है। रो की स्ट्रेंथ, रो में अगर यहाँ पे 2 लफ्ज हों तो इधर 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है लेकिन इधर 1 है, तो इसका आप सीधा सीधा सा नॉट पॉसिबल लिखते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये 2 हैं तो इसके भी साथ 2 हैं। ठीक है, 5 को x के साथ 5x + y 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सिंगल इक्वेशन ही है, इसको मजीद सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट देखें, ये हो गया 6। इसका ए पार्ट देखें कि इसमें लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको आपने मैट्रिक्स की शेप देनी है। इसका पार्ट 1 देखें, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स एक लिखना है। ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट वैल्यू x की होती है, x के साथ कौन सा जो भी ये वेरिएबल x के साथ उसके कोफिशिएंट होगा, बेस होगी, वो लिख देनी है। 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, 1 है, इसके साथ -1 है। अपने साइन माइनस का अगर हो तो जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में XY लिखना है, हर एक में ऐसे ही करना है, और लास्ट वाले में जो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है वो लिख देना। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स की शेप हो जाएगी। इसी तरह ये सेकंड की देखें, ये प्रैक्टिस से आपको अच्छे से आ जाएंगे। x के साथ 2 है, y के साथ यहाँ पे स्पेस देनी है, 1 है, इधर y के साथ 5 है और इधर नहीं, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखना है पहले। सॉरी, ये वाला था -x पहले है, +5y बाद में है और फिर इक्वल टू 10 है,
तो यहाँ पे x के साथ आपका -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखें, और y के साथ 5 है, 5, और फिर x और y, और उसके बाद इसको इक्वल के बाद 90 और 10 लिख देना। ठीक है, पहले अगर इनकी आप जगह चेंज करनी है, इसी सूरत में अगर जगह चेंज नहीं है तो x y इधर उधर है तो उसको आपने अरेंज करके लिख लेना है। जैसे इसका देख लें, इसमें आपकी x का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पे लिखना है 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, और इसकी जगह लिखना है कि x प्लस 0y इज इक्वल टू 4। अब इसको मैट्रिक्स बनाएंगे तो 0 1 1 और 0। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही एक्स वाई लिखना होता है सेकंड पे, और ये हो गया 3 और 4। ठीक है, ऐसे इसको देखें, अब ये एक्स और वाई एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं था, तो इसको अरेंज करें। ये -4x पहले लिख लें और प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2 बाद में लिखें। अब इसको लिखें आप, फर्स्ट पे 5/2 है, फिर -3y है, फिर -4 है, और फिर 1/2 है, और सेकंड पे एक्स वाई है। हर एक की सेकंड ब्रैकेट जो है वो आपने एक्स वाई की लिखनी है, और लास्ट वाली ब्रैकेट ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे है वो लिखनी है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। बी पार्ट देखें, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं इसके, इज सिंगुलर देन फाइंड के, कि ये अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का आपने स्टार्ट में क्वेश्चंस फाइंड किए थे कि किसी भी चीज का अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होती है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट यहाँ पे जहां पे भी यूज होगा ना, 0 यूज होना है। आप इसकी वैल्यूज के पहले मैट्रिक्स बनाएं, x की जगह पे 5, y की जगह पे -4, फिर 10, फिर -k। ठीक है, ये हो गया आपकी मैट्रिक्स की शेप x y, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी आएगा उसका आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको a का मैट्रिक्स ये वाला होता है। ठीक है, ये पूरा a का मैट्रिक्स है, इसका हम डिटरमिनेंट ले लेंगे। डिटरमिनेंट a लिखें और 5 10 -4 -k ये लिख लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई -k और -4 मल्टीप्लाई 10, ये आएगा -5k माइनस प्लस 4 10 40। ठीक है, और साथ उन्होंने कहा है कि a का डिटरमिनेंट जो है वो सिंगुलर है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। इनको इंटरचेंज कर लें, -5k प्लस 40 इज इक्वल टू 0। -5k इधर ही रहा, 40 उधर जाके -40 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, k इधर ही रहा है, 40 डिवाइडेड बाय k, और ये 40 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, के आपने फाइंड करना है, वो आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा। अब इनको आप डिवाइड करें। ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़े, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 8। तो ये फाइंड हो गया। ठीक है।